हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू, है ना, मॉनिटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। जिसको टच किया जा सकता है वो क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसको फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं होते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर में, उस सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर होते बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। वो सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को जो है हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो तीन तरीके के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये देखते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो भी सर्विसेज हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। वेब ब्राउज़र हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जिसको बनाया गया है। मतलब ये सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको बनाया गया है कोडिंग करके, ठीक है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो सिस्टम की रखवाली करते हैं और सिस्टम के लिए काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सिस्टम के लिए काम करता है ना। डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क को क्लीन करना हो गया, ये क्या है, अपने सिस्टम के लिए काम करता है। बैकअप लेना आना, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एरर चेक करना और एरर रिमूव करना, ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा काम कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए पहले तो यूज़र होता है। फिर यूज़र किसी एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है, हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब देखते हैं, ओएस एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्टार्ट, मेमोरी को मैनेज, इनपुट आउटपुट मैनेज, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है। ये सब सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम एक ग्रुप ऑफ लाइन और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस होते हैं और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है। जो क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि कोडिंग की जाती है ना, कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन को मिला करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब जैसे कि ओएस में, ओएस का एग्जांपल कौन कौन सा है कि ओएस हमारे कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैक ओएस हो गया, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडोज ओएस हो गया, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इतने सारे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ है मार्केट में। अब कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आ चुके हैं, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे एम एस डॉस, ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, और आईबीएम ने मिलकर के बनाया था एम एस डॉस।
कब बनाया था? 1981 में बनाया था। और ये कौन सा बेस्ड था? CUI बेस्ड। CUI बेस्ड का क्या मतलब होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड, मतलब करेक्टर वाइज हम उसको चला सकते थे, टाइपिंग करके, कमांड दे करके उसको हम चला सकते थे। ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओएस लगी हुई थी। इसमें क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओएस लगी हुई थी। अब MS विंडो क्या होता है? MS विंडो को हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है। ये फर्स्ट विंडो जो है उसका वर्जन था विंडोज 1.0। कब लॉन्च हुआ था? 1985 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। ठीक है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडो 11 है, और जो कि 2021 में लॉन्च हुआ। और ये क्या है? GUI बेस्ड है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। ठीक है। मैकिनटोश मैकिनटोश जो है एप्पल कंपनी का है। ठीक है। ये 1984 में आया था बाई एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी ने बनाया था, और ये भी एक GUI बेस्ड था। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में आया था पहली बार। ठीक है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स क्या होता है? ये खासकर पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। ये खासकर क्या होता है? पब्लिक के लिए बनाया जाता है। और इसमें आप खुद भी मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और खुद के हिसाब से उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे आइकन मॉडिफिकेशन हो गया, आप उसमें आइकन को चेंज करना चाहते हैं, है ना? प्रोग्राम के नेम को चेंज करना चाहते हैं ना? ये सब चीज़ें जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कर सकते हैं, और जो कि वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब एक होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो टच स्क्रीन मोबाइल के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो टच स्क्रीन मोबाइल के लिए बनाया गया है, जो कि 2008 में आया था। और कौन लेकर के आया था एंड्रॉयड ओएस? गूगल। गूगल लेकर के आया था एंड्रॉयड ओएस। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है। एक फैट नाम का चीज़ होती है, एक फैट नाम की कोई चीज़ होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है। एक कोबोल होता है। कोबोल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका क्या नाम है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जिप फाइल का क्या काम होता है? बड़ी फाइल की साइज को कम करना। जिप कंप्रेशन का क्या काम होता है? जो बड़ी साइज की फाइल होती है उसको कम करने में हमारी मदद करती है जिप कंप्रेशन। ठीक है। EXE फाइल क्या होती है? सॉफ्टवेयर फाइल होती है। क्या होती है? सॉफ्टवेयर फाइल होती है। EXE फाइल जो है सॉफ्टवेयर फाइल होती है। विंडोज का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? जो अभी जो विंडोज़ आ रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। सभी सॉफ्टवेयर का बेस सभी सॉफ्टवेयर का बेस क्या होता है? सभी सॉफ्टवेयर का बेस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सभी सॉफ्टवेयर का बेस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सॉफ्टवेयर का बेस होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कब आया हुआ था। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI बेस्ड पे आधारित है। GUI बेस्ड आप जानते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। इसमें सभी कार्यों को ग्राफिक्स, आइकन, इस तरीके के चीज़ें उसके अंदर होती है GUI बेस्ड के अंदर, है ना? उसका प्रयोग किया जाता है और GUI बेस्ड के आधार पर उसको चलाया जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में इसको बनाया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। फर्स्ट टाइम GUI बेस्ड विंडोज जो है उसको लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में फर्स्ट GUI बेस्ड को लॉन्च किया था। ठीक है। अब विंडोज ओएस की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे कि ये यूजर
इंटरफेस और डिवाइस सपोर्ट है। ये क्या है? यूजर इंटरफेस और डिवाइस सपोर्ट है। इसका क्या मतलब होता है? यूजर इंटरफेस का मतलब होता है ये जीयूआई बेस्ड है, ये आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है। और डिवाइस सपोर्ट का क्या मतलब होता है? कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, मतलब इसमें हम एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक विशेषता है विंडोज की, ठीक है। फिर एक विशेषता है एसेसरीज एंड यूटिलिटी। एसेसरीज में क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आसानी से चलाए जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है वो आसानी से चलाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर विंडोज ओएस में कुछ एसेसरीज हैं जो काम को आसान करती हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल कुछ एसेसरीज हैं, वो जो है काम को बहुत आसान कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि नोटपैड हो गया ना, नोटपैड में हम राइट कर सकते हैं कोई भी चीज़। कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। इंटरनेट चला सकते हैं हम, है ना। कोई भी गाना सुनना है, वीडियो देखना है, तो आप मीडिया प्लेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेसरीज में आती है, ठीक है। और यूटिलिटीज में क्या था? डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन है उसको आप उसमें कंप्यूटर्स में चला सकते हैं। ओएस के मेंटेन के लिए कुछ प्रोग्राम दिए हैं जो सिस्टम को मैनेज करते हैं और हमारी सहायता करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से क्या आते हैं कि ओएस को जो मेंटेन करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मेंटेन करता है, वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? जैसे टास्क मैनेजर हो गया, है ना। इवेंट मैनेजर हो गया, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। परफॉर्मेंस मैनेजर हो गया, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये जो है पहले से जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले से ये सब चीज़ें उसमें होती है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, ठीक है। फिर एक उसकी विशेषता है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट कैसे करता है? वो पावर मैनेजमेंट में पावर का उपयोग को सुनिश्चित करता है। वो पावर के उपयोग को सुनिश्चित करता है कि सप्लाई जो है प्रॉपर आ रही है कि नहीं। जैसे स्लीप मोड में अगर आप अपने कंप्यूटर को डालते हैं, तो इसमें भी पावर मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें भी एक पावर मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, इसमें भी पावर मैनेजमेंट होती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है पावर मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर एक विशेषता है सर्च एंड फाइल मैनेजमेंट। सर्च एंड फाइल मैनेजमेंट की क्या विशेषता है? जैसे कि आप फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर फाइल मैनेजमेंट में क्या? फाइल मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि जब भी आप कोई भी इंटरनेट से वीडियो या ऑडियो डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड हो करके हमारे जो है फाइल के अंदर जाती है और वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो वो सब चीज़ें जो है फाइल मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। एक विशेषता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इसमें क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि विंडोज़ में पिन और पिक्चर पासवर्ड जैसे आजकल सिक्योरिटी आने लग गई है, जो कि ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं। ये ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं कि जो कंप्यूटर का ओनर है वही उसको ऑन कर सके और कोई ऑन ना कर सके। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस का हम इसमें यूज़ करते हैं, जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? हम सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, ठीक है। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर उसमें प्री इंस्टॉल है, जैसे विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को स्कैन करते रहते हैं। ये जो विंडो डिफेंडर ये क्या करता है? हमेशा आपके कंप्यूटर में चलता रहता है और सॉफ्टवेयर को हमेशा स्कैन करता रहता है, कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर हमारे विंडोज़ में फायरवॉल एप्लीकेशन होता है। फायरवॉल एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब इंटरनेट हम चलाते हैं, उसमें हमारी कोई भी इनकमिंग मैसेज होता है या आउटगोइंग मैसेज होता है, उसको जो है फायरवॉल चेक करता रहता है। या आप कोई भी इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं, है ना, तो डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में सेव होता है, तो उससे पहले वो फायरवॉल से होकर के गुजरता है। तो फायरवॉल जो है हमारे इंटरनेट से प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं विंडोज़ का। हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका नाम था विंडोज़ 1.0। जो सबसे पहला जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो 1.0 था, 1985 में आया था। 16 बिट का था, है ना। और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब कई लोग इसको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक
दूसरा आया विंडोज 2.0। विंडोज 2.0 आया, ठीक है। ये 1987 में लॉन्च हुआ था। ये आइकन बेस्ड था, है ना। विंडो कंट्रोल पैनल की सुविधा इसमें आई थी पहली बार। इसमें विंडो कंट्रोल पैनल की सुविधा पहली बार आई थी। फिर दूसरा अपग्रेड आया इसका विंडोज 3.0। ये 1990 में आया था। इसमें हार्ड ड्राइव का सपोर्ट था, है ना, हार्ड ड्राइव सपोर्ट था। और 256 कलर का भी सपोर्ट इसके अंदर आया था, ठीक है। फिर इसके बाद विंडोज 3.1 आया। विंडोज 3.1 1992 में आया, ठीक है। ये बेहतर आइकन आया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आइकन ऐड किए गए, है ना। उसमें प्रोग्राम मैनेजर को ऐड किया गया, है ना। ये 1 MB रैम को सपोर्ट करता था, पहली बार माउस का इस्तेमाल किया गया, ये जो है विंडोज 3.1 में इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद विंडो 95 आया। विंडो 95 1995 में आया। इसमें स्टार्ट बटन का यूज़ किया गया, जो अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है उसका यूज़ किया गया, है ना। स्टार्ट मेनू का यूज़ किया गया ना, तो ये किसमें फर्स्ट टाइम किया गया था, 1995 में, ठीक है। फिर इसके बाद 19 विंडोज़ 98 आया। ये कब लॉन्च हुआ था, 1998 में लॉन्च हुआ था। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली सुविधा दी गई, जिससे कि हम इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। इसमें यूएसबी सपोर्ट दिया गया कि यूएसबी से आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें डीवीडी सपोर्ट दिया गया कि आप डीवीडी चला सकते हैं, ठीक है। ये जो है विंडोज़ 98 में था। फिर इसके बाद आया विंडो एमई। ये कब लॉन्च हुआ था, 2000 में लॉन्च हुआ था। ये ऑटोमेटिक सिस्टम रिकवरी टूल भी आया था। इसमें क्या करते हैं, ऑटोमेटिक रिकवरी टूल का इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि कोई भी सिस्टम करप्ट ना हो और ऑटोमेटिक रिकवर कर ले। तो ये सब चीज़ें जो है विंडोज़ एमई में थी। फिर इसके बाद विंडो 2000 आया। विंडो 2000 कब आया था, विंडो 2000 जो है 2000 के एंड में आया था, जो सन 2000 के एंड में आया था। और ये सबसे सुरक्षित माना गया उस टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, ये कई भाषाओं को सपोर्ट करता था ये विंडोज़ 2000, ठीक है। फिर इसके बाद विंडोज़ एक्सपी आया। ये 2001 में लॉन्च हुआ था, है ना। और ये सेम टू सेम विंडोज 2000 जैसा ही था, बट इसमें कुछ बेहतर लुक आया, ठीक है। कुछ बेहतर आइकन्स आया, कुछ बेहतर लुक के लिए वजह से ये विंडोज एक्सपी फेमस हुआ। फिर इसके बाद विंडो विस्टा आया। विस्टा जो है 2007 में लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ टेम्पलेट ऐड किए गए आपके, मतलब विंडोज़ के अंदर टेम्पलेट को ऐड किया गया, है ना। सर्च की सुविधा प्रदान की गई कि आप कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, है ना, कोई भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी पर अधिक ध्यान ध्यान दिया गया, उसमें सिक्योरिटी पे अधिक ध्यान दिया गया था विंडो विस्टा में, ठीक है। फिर इसके बाद विंडोज 7 लॉन्च हुआ। विंडोज 7 लॉन्च जो है 2009 में हुआ। इसमें टच की सुविधा थी, आप टच कर सकते हैं। इसमें स्पीड को बेहतर किया गया, हैंड राइट रिकग्निशन, है ना, हैंड राइट रिकग्निशन का इस्तेमाल किया गया कि आप जो है अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू, है ना, विंडो को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल हार्ड डिस्क का सपोर्ट, इसमें वर्चुअली आप हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, ठीक है। विंडोज 7 में पहली बार ये चीज़ें आई थी। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 में क्या हुआ, 2012 में आया, है ना। टच स्क्रीन दिया गया है इसके अंदर, है ना। रिमूव स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को बिल्कुल ही हटा दिया गया था, ठीक है, विंडोज 8 में, ठीक है। रिमूव स्टार्ट मेन्यू को भी हटा दिया गया था, है ना। और टाइल वाले इंटरफेस थे उसमें, जो टाइल की तरह इंटरफेस खुलते थे जब ये विंडोज 8 स्टार्ट होता था, टाइल की तरह हमें जो है आइकन्स दिखाई देते थे। फिर इसके बाद विंडो 10 आया। विंडो 10 2015 में आया, है ना। और ये क्या है, विंडोज 7 और विंडो 8 का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया विंडो 10 को, ठीक है। ये टाइल इंटरफेस भी होता था और मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू इंटरफेस भी होता था, दोनों तरीके के होते थे, ठीक है। फिर इसके बाद विंडो 11 आया। ये कब आया, 2021 में आया, है ना। इसमें टास्क बार, स्टार्ट बटन जो है सेंटर में रखा गया पहली बार। जो टास्क बार है और स्टार्ट बटन, ये जो है सेंटर में रखा गया, ठीक है। और इसमें कुछ नए लुक्स ऐड किए गए, जैसे शैडो हो गया, है ना। तो शैडो की वजह से कुछ एक्स्ट्रा वो लुक दिखाता था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हुई वो विंडो 11 में। सो ये था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू।